हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और आज रऊफ क्लासर साहब जो हैं वो अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई से नए वजीर आला सुहेल आफरीदी की आज भी मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला अडयाला जेल के बाहर धरना देकर वापस रवाना हो गए। दूसरी तरफ वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई को जेल से बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर कर दी। क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में किसी हद तक बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। इन तमाम सियासी इशूज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल बुरी कारकर्दगी, टी20 वनडे के बाद टेस्ट मैच में भी बदतरीन परफॉर्मेंस। रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका से हार गई। कोच आकिब जावेद ने जिम्मेदारी मलबे बाजू पर डाल दी। क्रिकेट में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की वजह क्या बनी? पीसीबी की कारकर्दगी पर मजीद सवालात उठ गए। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नोमान नियाज भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीटीआई के वकील फैसल चौधरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। फैसल, क्या हुआ आज भी मुलाकात? तो ऐसा लग रहा था कल जो तमाम तज्जिए हो रहे थे उसमें तो ये लग रहा था कि आज तो फाइनली मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि लिस्ट जो बनती है उसमें भी सुहेल आफरीदी का नाम है, लेकिन फिर भी सुहेल आफरीदी की आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। क्या माजरा है? माजरा बिल्कुल सीधा सा है। जो हुकूमत है उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। फैसला साज जो हैं वो इस पर रजामंद नहीं है कि मुलाकात हो। जब रजामंदी होगी मुलाकात हो जाएगी, और ये पहली दफा तो है नहीं। हाँ। और एक 4.4 करोड़ लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा है। अगर वो जेल में मुलाकात भी नहीं कर सकता अपने लीडर से, तो ये तो सियासी तौर पे, आईनी और कानूनी तौर पे भी एक बड़ी ही, और ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट के अब कोर्ट ऑर्डर भी है। तो एक अजीबोगरीब जो है पाकिस्तान में रोजाना हमें ये बावर कराया जाता है कि यहाँ पे आइन और कानून नहीं है। अदालतें, मैंने हमेशा कहा है कि अदालतें जो है इस मुल्क में 26वीं तरमीम के बाद खास तौर पे वो तो बिल्कुल ही आप कहना कि ना होने के बराबर है। यानी कोई अदालतों की एहतराम नहीं रह गया है। कोई उनके हालांकि जो जेलर हैं वो रोस्टरम पे मौजूद थे, तो उनके ऊपर जाहिर है अदालत से कुछ तगड़ी ताकत होगी उसके पीछे, तो वो नहीं कर रहे ना। लेकिन आपने कहा कि जो मुलाकात कराना चाहते हैं जब उनका मूड होगा तो मुलाकात हो जाएगी, तो ऐसा आपको अनकरीब जो है वो ये मूड नहीं लग रहा कि सीएम केपी की जो है वो खास तौर पर जो है वो कोई मुलाकात हो सके? उसकी वजह है ना, वजह ये है कि जब सीएम केपी मिलेंगे तो खदशा ये है जो फैसला साजों को कि इमरान खान क्योंकि एजिटेशन मोड में है और वो सुहेल आफरीदी को लगाया गया है, तो वो तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो एजिटेशन की तरफ जाएंगे, लोगों को निकालना होगा। सुहेल आफरीदी वगैरह को जो है वो ये टास्क दिया गया है, उससे जो है वो फिर क्योस तो पैदा होगा। एक अगर केपी से भी लोग निकलते हैं, ये उनको निकलने नहीं देंगे। हाँ। तो फिर उससे जरा एक माहौल गर्म तो होगा। लेकिन एजिटेशन और उसकी बात तो फैसल मैं सुन रही थी, जुनैद अकबर साहब वैसे ही कर चुके हैं कि हम तो आएंगे नवंबर में, शायद उससे पहले जो है वो आ जाएं। ये टास्क तो ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी को तो जब अपॉइंट किया गया, जब उनका नॉमिनेशन दिया गया, तो ऐसा लगता है तभी ये टास्क तो जहन में था ही, और सुहेल आफरीदी को भी आई एम श्योर कम्युनिकेट कर दिया होगा, उनको भी पता होगा कि उनको क्यों सीएम बनाया गया है। तो ऐसी क्या चीज है, वजह जो है वो नजर नहीं आ रही कि खान साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? सियासी वजूहात है ना, कानूनी वजूहात तो है नहीं। तो कानून में तो ममानियत है, नहीं तो सारी सियासत है ना। हाँ। तो सियासी वजूहात की बुनियाद पर नहीं मिलने दिया जा रहा। तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, अगर उनको भी दरखौर इतना नहीं समझा जा रहा, अगर उनको भी फारिग किया जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात तो समझ में आती है। ठीक है, ये बताए ना कि अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो वो काबीना भी नहीं बनाएंगे? नहीं, काबीना का तो देखिए उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि बतौर सीएम और काबीना की तश्कील ना देना, हाँ। ये तो आप समझे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल। और अब पता नहीं, वो तो चाहते नहीं होंगे कि आप काबीना तश्कील दें। यू आर बेसिकली प्लेइंग इन देयर हैंड्स।
तो आप तो वही कर रहे हैं जो वो करवाना चाह रहे हैं आपसे, कि आप कबीना तश्कील ना दें, गवर्नेंस बैड हो, फिर इसी बुनियाद के ऊपर लेटर ऑन गवर्नर आज भी है कार्ड्स के ऊपर है। और ये जो आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उसमें आपको एक फाइनल मार्का होता हुआ नजर आएगा। फाइनल मार्का किस सूरत में? देखिए, पीटीआई की जो इस वक्त सूरत हाल है, खान साहब की जो एजिटेशन की एक अप्रोच है और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो लीनियंट नहीं है इसके ऊपर। तो इस टसल में ज़ाहिर है इसका कुछ ना कुछ तो फिर नतीजा निकलना है ना। वो खान साहब के लिए लोग जो हैं केपी से निकलेंगे और फिर एक तसादम की सूरत हाल पैदा होगी अगर कोई पहले से बेहतर सियासी फैसले ना लिए गए, जिसका इम्कान मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। यानी मुलाकातों शर्तों के ऊपर भी पाबंदी है और दूसरी तरफ भी जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है वो समझ नहीं आती। यानी एक दिन वो जेल में ट्रायल करते हैं, फिर महीना उस पर तरीके देते रहते हैं, कभी वो डे टू डे चलना शुरू कर देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सो देयर सम कंफ्यूजन, एवरीवेयर कंफ्यूजन है। वेयरएज खान साहब जो है वो तो कंफ्यूज नहीं है, ही इज वेरी फोकस्ड एंड ही नोज व्हाट टू डू। और वो क्योंकि सिस्टम में तो खास स्टेक भी नहीं है उनका, बट उनका वो देखे ना, वो भी अंदर है, बुशरा बीबी भी अंदर है, हसान भी अंदर है, तो सारी फैमिली तो अंदर है। तो वो तो सब तक बर्दाश्त कर रहे हैं और वो दलेरी से जेल काट रहे हैं। तो इस सिस्टम में उनका स्टेक जो है वो रखा ही नहीं गया। तो ये आप एहतजाज की जो बात कर रहे हैं फैसल, ऐसा क्या मतलब अली अमीन जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसकी जगह सोहेल आफरीदी साहब को लाया गया है जो कि रिलेटिवली जो है वो यंग हैं, रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो इतना इफेक्टिव एहतजाज कोई निकाल सकेंगे केपी से? केपी ही मेन एरिया है, वहां से निकाल सकेंगे? और निकाल भी लिया तो अभी तो मैं सुन रही थी राना सनाउल्लाह ने तो साफ साफ कह दिया है, हुकूमत इज वेरी क्लियर कि नहीं आने दिया जाएगा। पिछली दफा फिर भी आ गए थे, अब तो बिल्कुल भी जो है वो किसी को इस तरफ नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या आप पहला तो ये बताएं ना कि इफेक्टिव एहतजाज निकाल भी सकेंगे वो, और निकाल भी लिया तो उसके बाद आपको लगता है केओस ही होगा? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि केपी से बंदे तो निकलेंगे इमरान खान के लिए। वहाँ की हुकूमत और जो सोहेल अफरीदी है, हाँ, ये पार्टी तो गैल्वनाइज करेंगे। ये जुनैद अकबर जो है ये तो हार्ड हिटर्स है ना पार्टी में, वो दे आर ईगल्स, दे आर नॉट डव्स। तो ये तो करेंगे। तो फिर अगर आप आएंगे बाकी हुकूमत रोकेगी तो होगा क्या? फिर तसादम होगा। तसादम का रिजल्ट क्या होता है? क्योस। तो ये फिर मामला जो है क्योस हुकूमतों को तो नहीं सूट करता ना, उनको तो स्टेटस को चाहिए होता है। तो अगर ये मामला होता है, ऊपर से पंजाब के मामलात भी कोई अच्छे नहीं है, वहां पे भी कुछ मजहबी एलिमेंट है जिनको आज बैन भी किया गया है जी, उनकी भी एक है। और फिर महंगाई जो है वो है, बेरोजगारी बहुत है। तो ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए, तो इनको डील करना कोई आसान तो नहीं है ना। एक नई सियासी स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है कि ये इमरान खान की नजर आ रही है, सोहेल आफरीदी को लेकर आ जाना, फिर अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए मंतखब करना। तो ये सियासी स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में बेहतर सियासी स्ट्रैटेजी है इस वक्त खान साहब की? खान साहब के पास कन्फ्रंटेशन के अलावा और ऑप्शन क्या है? आप ना उनकी अदालत बात सुन रही है, ना हुकूमत जो है वो कोई बात सुनने को तैयार है, ना एस्टैब्लिशमेंट बात सुनने को तैयार है। तो फिर वो क्या करें? देखिए ना, आपने रास्ता तो देना होता है, आप रास्ता भी नहीं दे रहे। रोजाना उनकी फैमिली को भी कैद किया हुआ है, उनके बंदों को भी 9 महीने में ठोक के हिसाब से सजा दे रहे हैं। पार्टी प्रैक्टिकली आपने ओवर की हुई है उनकी। जीते तो हैं वो 8 फरवरी को, और फिर जो सोहेल अफरीदी जब सीएम बनने लगे तो फिर जो तमाशे लगे वो आपके सामने है। सो ये चीजें जो है वो खान साहब जो है वो एक्सपीरियंस आदमी है और बड़ा अच्छा उन्होंने इस चीज को देखा है, समझा है। सो वो बाउ डाउन नहीं हो रहे और वो बाज नहीं हो रहे। तो ये अब आप कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन की स्ट्रैटेजी के अलावा अब और बचा ही क्या है खान साहब के लिए? लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कन्फ्रंटेशन की, आपको लगता है सोहेल आफरीदी हो गए या अचकजई साहब हो गए, वो उस पर पूरा उतर सकेंगे? आप जानते हैं अली अमीन भी जब आए थे इतने ही अग्रेसिव नजर आते थे, ऐसे ही हार्ड लाइनर जो है वो समझे जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब एक सीएम की जिम्मेदारियां कंधों पर पड़ती हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आपको लग रहा है कि जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन की एक्सपेक्टेशन है खान साहब की, उस पर शायद ये लोग पूरे ना उतर सकें?
नहीं, देखिए कन्फ्रंटेशन की जो एक्सपेक्टेशन है ये हुकूमत तो वैसे पूरे कर देती है। अब सोहेल अफरीदी साहब हैं, उनको आपने एक हरक्यूलिस से भी ऊपर का कोई चीज बना दी है। देखे ना, मतलब ये तो वफाकी हुकूमत ने बनाई है ना। अगर उनको करने देते, इलेक्ट होने देते तो क्या था उसमें। तो ये हमेशा जो इस किस्म का काम करते हैं, जिससे इमरान खान साहब की तो जो एक बात है उसको तो ये हुकूमत ही पूरा कर देती है। एंड दे रादर जो वो एक्सपेक्ट, पीटीआई जो है इस वक्त देखे ना, उनको अपोजिशन में सियासत की तो जगह भी नहीं, उनको स्पेस भी नहीं मिल रही। तो लिहाजा रोजाना कन्फ्रंटेशन, या वो उनकी बहनें हैं वो अदालत के बाहर हो, अदालत के बाहर हो, या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी में अभी इमरान खान साहब पोलिटिकली सबसे पॉपुलर आदमी है ना पूरे मुल्क में, और जो सिटीजनरी है वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान वो इमरान खान के साथ है। लोगों के दिल जो है वो इमरान खान के नाम के साथ धड़कते हैं, वो उम्मीद है उनकी। और उसके मुकाबले में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हुकूमत के पास भी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के पास भी नहीं है। तो बड़ी कंफ्यूजन है उनके रैंक्स एंड फाइल्स में। तो देखा जाए तो इमरान खान की भी स्ट्रेटजी तो कामयाब है ना जी। हुकूमत ने ही कामयाब कर दिया है इस चीज को। हाँ, फैसल हमारे साथ ही रहिएगा। एक बड़ा अहम बयान जो है वो तारिक फजल चौधरी ने भी दे दिया है, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, तारिक फजल चौधरी ने एक बयान देकर जो है वो कुछ हलचल सी मचा दी है। आपसे जानना चाहूंगी क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि पीटीआई दरख्वास्त जो है वो दे कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए? इज दैट ऑन कार्ड्स? तारिक फजल चौधरी साहब को देखे ना, उनको तो सीरियस इसलिए लिया जा सकता है कि वो तो रिप्रेजेंटेटिव भी है, उन्होंने एक बात कर दी है। इमरान खान साहब को 2025 जनवरी में ये तो एपेक्स कमेटी में जब बात हुई थी तो गौर खान खुद अली अमीन का मैसेज भी लेके आए थे, और अली अमीन भी बाद में माने थे। तो इमरान खान साहब नहीं माने थे, वो नहीं मानेंगे। वो अली अमीन मैसेज लेकर आए थे, आप कह रहे हैं? पहले गौहर फिर अली अमीन की मुलाकात हुई थी ना, तो उसमें ये कहा गया था आप बनी गाला शिफ्ट करते हैं। ये अली ने बात की थी फैसला साजों से, ठीक है। तो वहां पे जो है उन्होंने कहा, फिर बाद में ये जो प्रपोजल आई थी, बिकॉज मैं उस वक्त मेरे सामने ये सारी बातें हुई थी, उस वक्त सब नहीं माने थे, नहीं माने थे बनी गाला शिफ्ट होने के लिए। अभी नहीं मानेंगे वो तो। मतलब अली अमीन की तरफ से अगर कोई बात आए, गौर खान की तरफ से बात आएगी तो ज्यादा संजीदा बात होगी ना। तो मैं सुन रही थी कि वो असद कैसर साहब कह रहे थे कि लीगल टीम से, पार्टी के लोगों से पूछ के देखेंगे ऐसी कोई एप्लीकेशन देनी है कि नहीं देनी। तो उस वक्त हालात और थे, अब और हैं। कुछ हो सकता है कि इस पे कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नजर आ जाए, कुछ मूड जो है वो तब्दील हो गया हो कि अच्छा चले इस पर जो है वो कोई बात हो सकती है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे। देखिए इमरान खान साहब जो है ना, वो जिस पॉलिटिकल मकबूलियत की मिराज में है इस वक्त, आप उनके खिलाफ कोई सियासी स्ट्रेटजी है ही नहीं इस हुकूमत के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास, जिसकी वजह से जो है वो दिन ब दिन जो है, मैंने आपको कहा ना कि सोहेल अफरीदी जो है उनको भी जिन बना दिया आपने। मतलब लार्जर देन लाइफ एक फिगर होगा, तो सोहेल ने कहा सारी उम्र ना सोचा होगा वो इतना बड़ा लीडर बन जाएगा, बट ही हैज नाउ कर्टसी मीडिया एंड और वफाकी हुकूमत। तो ये चीजें हैं। ये खान साहब जो है ना वो नहीं मानेंगे। खान साहब क्यों जेल से बाहर आएंगे, या वो बनी गाला क्यों शिफ्ट होंगे? उसमें क्या उनको क्या लीवरेज? मुलाकात आज हो जाती तो फिर तो आप समझते कि शायद कोई फर्दर एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भी जीरो टॉलरेंस। राइट। तो ये बताएं, आप कह रहे हैं सोहेल अफरीदी को जो है वो इतना बड़ा लीडर जो है वो बना दिया है मीडिया ने, हुकूमत ने। वैसे तो पीटीआई में एक और फैक्टर है जो बड़ा लीडर बनाते हैं और गिराते हैं, और वो है सोशल मीडिया। आपको लगता है अली अमीन के मुकाबले में सोशल मीडिया के प्रेशर्स जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे सोहेल अफरीदी? ही इज इन गुड बुक्स राइट नाउ। और दूसरा फैक्टर जो अली अमीन के साथ नजर आया था वो थे पार्टी में इख्तलाफात भी थे और ग्रुपिंग थी जो उनके खिलाफ भी नजर आ रही थी। उस पर भी सोहेल अफरीदी इज इन अ बेटर पोजीशन अकॉर्डिंग टू यू? देखिए सोहेल की साथ शिकायतें होते होते लोगों को 6-8 महीने तो लगेंगे ना। हाँ। अभी तो वो आए, अभी तो उनके कैबिनेट भी नहीं है, अभी तो वो विक्टिम है, अभी तो टारगेट हुए हुए।
पार्टी के अंदर भी है, पार्टी के बाहर भी लोग तो उनके साथ सिंपैथाइज करते हैं। ये ना गौर तो हर वैसे भी नहीं आता, वो तो कह ही देते हैं। जनरल सेक्रेटरी ने, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने या दूसरे जो पंजाब से तलक रखने वाले लोग हैं, ये तो भागे हैं, ये तो पहले भी नहीं आए कभी। ये सारे वीडियोस भेज देते हैं। जो 26 नवंबर को पीछे हुआ था जिसमें हमारे लोग शहीद हुए थे, तो इनमें से तो कोई भी नहीं था। अलीमीन और बिशा बीबी थी, बाकी तो कोई बंदा ही नहीं था। हाँ, उमर थे, 2-4 बंदे थे, हलीमा बीबी भी बाद में शायद कोई आई हो, लेकिन मेन लीड तो ये कर रहे थे। बंदे शंदे तो निकाले थे बुशा बीबी ने, लेकिन वो फिर जो है वो नहीं हो सकी। पंजाब से जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जो है वो नंबर्स नजर आए थे। अच्छा, ये बताइएगा, अभी कुछ ऐसी भी खबरें चल रही थी कि असद उमर जो हैं वो कई MNAs MPs से मिल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, वो बाहर आए तो खान की रिहाई जो है वो भी आसान हो जाएगी। कुछ खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब असद उमर साहब के साथ नहीं मिलेंगे। वो उन्होंने बड़ी जात भी काटी है, बड़ी उन्होंने तगो की है। वो इमरान खान साहब के साथ ही करके आएंगे, वो क्यों किसी के साथ करेंगे? असद उमर साहब का अगर किसी के साथ राब्ता हुआ भी है तो असद उमर साहब इस वक्त तो वो वैल्यू नहीं रखते ना पार्टी के अंदर। हाँ। और जो साथ जाएगा वो अपना पॉलिटिकल जो एक सासा है वो भी खो देगा। जो एक जो आप कह लें कि किसी का भी इक्विटी होती है, पॉलिटिकल इक्विटी, वो तो नहीं होगी, फिर वो तो जाया हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर तो पीटीआई क्या, वो अब पीटीआई में इमरान खान है और अवाम है। ठीक है, तो ये बताएं ना फैसल के क्या अब ऑप्शन है सोहेल आफरीदी के पास? मुलाकात तो नहीं हुई है, काबीना नहीं बनाएंगे, सूबे के मामलात रुके रहेंगे, क्या व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाट इज ही गोइंग टू डू नाउ? उसको तो बेनिफिट हो रहा है ना कि देखिए, नहीं बेनिफिट तो अवाम को तो नुकसान हो रहा है ना, जो केपी की अवाम है उनके बारे में भी तो सोचना है कि नहीं? देखिए, सोहेल अफरीदी की या पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है उसमें तो ये वो विक्टिम कार्ड होता है ना। देखिए ना, आप इसको अगर सोहेल अफरीदी को नहीं मिलने दिया जा रहा तो अगर आप समझेंगे उनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। नहीं, सूबे का मैं कह रही हूँ कि अवाम का काबीना नहीं बनेगी, जो फैसले होने हैं वो रुके रहेंगे, मामलात रुके रहेंगे सूबे के, उस हवाले से वफाक का काम है ना कि सूबे को फैसिलिटेट करे। देखिए ना, और वो सूबा जो कि अमन अमान की हवाले से बिल्कुल बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। बड़े लोग भी हमारे शहीद हो रहे हैं, अफसर, फौजी अफसर, जवान, पुलिस के अफसरान, उनके जवान, आम लोग, सियासतदान, ताजिर, सारे उसके अपना निशाने पे हैं। तो इस चीज को तो वफाक की भी कोई जिम्मेदारी है ना कि वो करें। और ये तो नहीं है ना वो मतलब कुछ श्रीनगर थोड़ी है, केपी मकबूजा कश्मीर थोड़ी है कि जिसके बंदों को आप आने ना दें। मतलब 1.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, उसको हम मिलने नहीं दे रहे, तो इससे क्या मैसेज आएगा? तो सोहेल अफरीदी या इमरान खान साहब को कम नुकसान है। वो जो इस वक्त उनके लोग भी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नेंस वगैरह के मसाइल जो है ना, लोग इस वक्त उस पर नहीं बहस ही लिए नहीं। बहस है पॉलिटिकल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की रिवाइवल की, डेमोक्रेसी की रिवाइवल की। नौजवान है बहुत ज्यादा, उनको बेरोजगारी है, इकोनॉमी है, तो ये मामला। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बता रहे थे कि सोहेल आफरीदी केपी के जो सीएम है उनको एक दफा फिर नहीं मिलने दिया गया इमरान खान से अडयाला जेल में। उसके बाद उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि उन्होंने तो आज भी क्लियरली कह दिया था कि काबीना नहीं बनाएंगे अगर उनकी मुलाकात नहीं होने देंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ क्रिकेट के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं। वैसे तो सियासत पे जो है वो हम बात करते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट के शायकीन के लिए काफ़ी सारी खबरें जो हैं वो आ रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना डॉक्टर नौमान न्याज को जो है वो दावत दी जाए। एक्सपर्ट हैं ऑन क्रिकेट। सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, प्लेजर जी। आगाज तो आज की परफॉर्मेंस से ही करेंगे, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के हवाले से? वैसे तो डॉक्टर साहब मुझे याद है कि हमने जो है वो एक फॉर्मूला तैयार कर लिया था कि स्पिन विकेट जो है वो होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई रखें। आपको याद होगा जो इंग्लैंड का टूर हुआ था, पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने हमें धो दिया था, उसके बाद जो है वो हम एक ये नई जो है वो टेक्निक लेकर आए थे, लेकिन आज तो उसमें भी जो है वो हमारी ही धुलाई हो गई है। रबिया, बात बड़ी सिंपल सी है कि आपका क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ। और रेड बॉल जो है वो हवा में आप खेल नहीं सकते और सोशल मीडिया पे आप खेल नहीं सकते। उसके लिए आपको मेथड चाहिए होता है। अब अगर आप स्पिन विकेट बना लेंगे तो आप भूल गए थे केशव महाराज भी उनके पास, सामिन हार्मर भी उनके पास, मुतसमी भी था, चले ये भी मान लिया।
आपके बैट्समैन, आधा बैट्समैन नहीं है आपकी टेस्ट टीम में, रेड बॉल टीम में, जो कि मैं हैरान हूं। मैं 1976 से टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ जी पाकिस्तान की, कि उनको ये नहीं समझ आती किस बॉल पे आगे जाना है, किस पे पीछे आना है। हाँ। और मैंने वाहिद टेस्ट टीम और टेस्ट बैट्समैन देखे हैं, फास्ट बॉलर से चले आप इन द एयर स्पीड पे बीट होकर पैडों में खा लेते हैं, ये स्पिनर से पैडों में खा रहे हैं। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि आपने जीतना है, अभी आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ जी। आपकी टेस्ट का ये हाल है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में 16 पे 4 किया आपने ऑस्ट्रेलिया को, और फिर आप मैच हारे। उसके बाद आप 448 पे 6 किया बांग्लादेश के अगेंस्ट, आप फिर टेस्ट मैच हारे। आपने बांग्लादेश को 26 पे 6 किया, आप टेस्ट मैच हारे। आपने वेस्ट इंडीज को 37 पे 7 किया, आप टेस्ट मैच हारे। आपने साउथ अफ्रीका को 99 पे 8 कर दिया था, 150 का टारगेट था साउथ अफ्रीका को, टेस्ट मैच हारे। और आपने 235 पे 8 आउट थे साउथ अफ्रीका के इस टेस्ट मैच में, आपने 404 कराया, आखिरी विकेट पे आपने 98 करवाया। अब दूसरी तरफ आप एक और चीज देखिए, जो कि आप चैंपियन हैं, पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में आपके 16 रन पे 5 प्लेयर्स आउट हुए, 5 विकेटें गिरी। दूसरी इनिंग में 17 पे 5 विकेटें गिरी। इस टेस्ट की पहली इनिंग में 17 पे 5 विकेटें गिरी, और आज 9 रन पे 4 विकेटें गिरी। देन यू एक्सपेक्ट कि आप जो है मिरेकल्स टू हैपन और आप टेस्ट मैच जीतेंगे। टेस्ट मैच आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बार बार, मेरा गला बैठ गया कह कह के, लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कि प्रायोरिटी मिसप्लेस्ड है, कि हमने कराची का स्टेडियम जो दोबारा बनाया था, और जहाँ पे ये 18 मैच जो हो रहे हैं उसमें एक नहीं रखा, उसको अब हम दोबारा तमीर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमने नहीं करना, तो अब आप उसके बाद कैसे जीतेंगे? टेस्ट मैच आप नहीं जीत सकते हवा में। अच्छा, तो ये तो इस पे तो ऐसा लग रहा था कि अभी तो थोड़ा आसानी है टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए, कोई बड़ा जो है वो मुकाबला हम नहीं खेलने जा रहे, ना ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कहीं भी जो है वो हम खेलने नहीं जा रहे। तो ऐसा लग रहा था ये जो टेस्ट साइकिल है इसमें पाकिस्तान के कुछ मैचेस जो हैं वो आसान है, तो हम ज्यादा कामयाबियां जो है वो हासिल कर सकते हैं। देखिए, कामयाबियां अगेन सोच तो बहुत अच्छी है कि कामयाबी लेनी है, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ करना पड़ता है ना। आपके तो पहले 3 बैट्समैन, मादरत के साथ मैं पंजाबी में कहूंगा, अन्ने हो जाते हैं, वो दे डू नॉट इवन फॉलो द लाइन। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आपका जो एस बैट्समैन है वो आजकल ही इज नॉट इन द रन्स, तो मतलब अच्छा, फिर कमाल आप ये देखें, हमारी इतनी स्लीक मैनेजमेंट है कि टेस्ट मैच ऑल इम्पोर्टेंट, और आपने मोहम्मद रिजवान को वनडे का कप्तान सैक कर दिया, वो टेस्ट मैच खेल रहा है, वो बारी कर रहा है। उसके बाद आपने अभी बाबर बारी कर रहा है, तो आपने अनाउंस कर दिया कि वो T20 में दोबारा आ गया, और आपने शाहीन को भी अनाउंस कर दिया है कि वो कैप्टन होंगे ओडीआई के। अच्छा, वो वनडे के कैप्टन होंगे। कमाल ये है कि शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा T20 का कप्तान नहीं होता कोई, सलमान अली आगा से अच्छा कोई वनडे का या टेस्ट मैच का कप्तान नहीं होता। माशाल्लाह आपके टेस्ट के कप्तान है, वो 14 में से 10 टेस्ट मैच हार चुके हैं, 4 जीते हैं, लेकिन वो रिटेन हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान, क्योंकि उसका नॉन क्रिकेटिंग रीजंस है, इसलिए वो बाहर हो गए हैं। अच्छा, सलमान अली आगा के पीछे मैं आपको पहले भी आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था, आपको मैं बता के गया था कि एक्चुअली माइक हैसन इज वेटिंग फॉर समबडी टू रिटर्न, ताकि वो फिर, क्योंकि आगा बड़ा आसान होगा सैक करना T20s में से, और उसकी जगह फिर वो वर्ल्ड कप में कप्तानी किसी और से कराना चाहते हैं, जो कि अभी फुली फिट नहीं है। अभी तस्वीरें लगा रहे हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, तो ये आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होंगे, तो आप वहां पे क्या आपने करना है मुझे नहीं समझ आती। अभी आपने 2-4 ब्यूरोक्रेट तो पहले ही थे, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ब्यूरोक्रेट थे, CEO ब्यूरोक्रेट थे, विमेन क्रिकेट की हेड ब्यूरोक्रेट थी। अब सुना है कि एक हमने वो लिए हैं, अपना रेवेन्यू से लिए हैं हमने, जो कि डायरेक्टर कमर्शियल होंगे, FBR के हैं। अच्छा, उनको हमने ले ली। हाँ जी, और जो फेल होते हैं क्रिकेट बोर्ड में उनको हम PSL में भेज देते हैं। तो ये आप तो ये बताएं, आपने अभी ये कप्तानी की भी बात की, उस पर भी मैं बात करूंगी। बाबर को भी अनाउंस कर दिया गया है कि वो T20 स्क्वाड में उनकी वापसी अनाउंस कर दी गई है। बाबर से ही शुरू करते हैं कि क्या कोई क्राइटेरिया बताया है क्यों बाबर को T20 स्क्वाड से निकाला था? उस वक्त तो क्राइटेरिया समझ आ रहा था, बताया भी गया था कि भाई वो जबरदस्त बैटर है, लेकिन उनको अपने आप को थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव खेलने की जरूरत है। लेकिन उस टाइम से लेकर अब तक ऐसा क्या बाबर ने कर दिया है कि उनकी वापसी हो गई है T20 स्क्वाड में? क्या, व्हाट इज द एविडेंस देयर? रबिया, मैंने प्रोग्राम किए थे, एक मेरा वहीद खान के साथ किया था और एक मंसूर अली खान के साथ किया था, आज से 6-8 महीने पहले। वो एडमेंट थे कि बाबर अब T20 में कभी नहीं आएगा। मैंने कहा था वर्ल्ड कप से पहले आएगा। अच्छा। उसका रीजन ये है
कि आपकी सोच ऐसी है कि आपने बाबर को क्रिकेटिंग प्रेमिस पे निकाला ही नहीं था, आपने किसी और रीजन पे निकाला था। आप स्कोर सेटल कर रहे थे बाबर के साथ भी और रिजवान के साथ भी। अब प्रूवन हो गया जो आपने दकिया किस्म की मॉडर्न क्रिकेट सो कॉल्ड खेली है, आपको लग पता गया कि कितने की ट्रस्टवर्दी आपका मिडिल ऑर्डर है जो एशिया कप में आपको नजर आया T20s में। इसका मतलब है कि रिजवान और बाबर वो सेल्फिश नहीं खेलते थे, वो टेलर मेड खेलते थे, क्योंकि उनको बाकियों का पता था कि उनकी कैपेसिटी क्या है। अच्छा, अब आपके T20 के प्लेयर मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, हवा में बात करना, लिख के बात करना या सोशल मीडिया पे बात करना जो है, उससे आपकी मॉडर्न क्रिकेट डेवलप नहीं होती। मॉडर्न क्रिकेट में साइंटिफिक पावर हिटिंग जो है वो वर्सेस ब्लाइंड स्लॉगिंग, आप लोग ब्लाइंड स्लॉगिंग करते हैं। उसके बाद आप सुपर फिटनेस की बात होती है, सुपर फिटनेस की बात नहीं होती अब। उसके बाद इंजरी प्रिवेंशन की बात होती है, डाटा एनालिसिस की बात होती है, बायोमैकेनिक्स की बात होती है, न्यूट्रिशन की बात होती है, ठीक है। उसके बाद नॉट ओनली इंजरी प्रिवेंशन, मैक्सिमाइजेशन की बात होती है और क्रिकेट सेविनेस की बात होती है। वो आप जब तक क्लियर क्रिकेट में नहीं लेके आएंगे, आप मॉडर्न क्रिकेटर्स नहीं पैदा कर सकते। आपकी गाड़ी फिएट है, आप फिएट के साथ फिएट ही के अगेंस्ट कोई रेस जीत सकते हैं, फरारी के अगेंस्ट नहीं जीत सकते। अच्छा, दूसरे फैसले पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। शाहीन को ओडीआई कैप्टन बना देना, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? आपने भी इस बात का जिक्र किया, पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को 3 दफा जो है वो जितवा चुके हैं, उनको ओडीआई कैप्टन लगा देना, क्या व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दैट? और फिर रिजवान को क्यों रिप्लेस किया गया? आपने कहा नॉन क्रिकेटिंग रीजंस हैं, उस पर भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, मंतक कुछ और थी, रिजवान को हमने हटाना था। रिजवान एक तो क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं है, दूसरा यहाँ वहां से तबाही शुरू हुई थी जब इसने सरोगेट एडवर्टाइजिंग के सामने वो स्टिकर टैग लगा के तो खेलना शुरू कर दिया था, ठीक है। वो उसके बाद वो माना नहीं था कि मैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं करूंगा, तो वहां से बहुत सारे लोगों की दुखती रग पे जो है वो उन्होंने हाथ रखा। फिर ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है नहीं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती नहीं है, क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, कि वो उनको चाहिए महीन कप्तान। माने लिया गया कि खासियत ये थी कि वो महीन थे, तो आपने रिजवान को तो हटाना था। हालांकि रिजवान की कोई तकरीबन 50 की एवरेज थी पिछले साल, और इस साल 3 मैचेस में वो फेलियर है, लेकिन वो शान मसूद का 14 मैचेस का फेलियर नजर नहीं आता। तो उसके बाद आप आ जाए शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी आइडियली कट था कि वो T20 नेशनल का कप्तान बनता, और वर्ल्ड कप में उसी जैसे आपको कप्तान चाहिए, लेकिन हम क्योंकि किसी और का इंतजार कर रहे हैं, अगर शाहीन को हम कप्तान बना देते तो शाहीन को हटाते कैसे? हम पहले एक मतलब हम हटा चुके हैं। अच्छा। तो हमें सलमान बहुत आसानी होगी, तो इसलिए हमने उसको आप बार-बार कह रहे हैं किसी और का इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? अब आपको इतना तो आपको भी समझ आ गई होगी। देखिए, बात है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किसका इंतजार है इस शिद्दत से कि जो है वो हम उस पे अपने डिसीजंस बेस कर रहे हैं। पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजेस हैं जी, जिन्होंने हेगेमोनिकली, जिसने आईसीसी को इंडिया ने और बीसीसीआई ने काबू किया है ना, इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को जो है वो आपकी 2 फ्रेंचाइजेस ने काबू कर लिया हुआ है। अच्छा। और उन 2 फ्रेंचाइजेस के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। एक का कप्तान क्या है जो कि वनडे का, और एक का कप्तान बन जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का सून। सही। और पहले भी कोई कप्तान अनाउंस हुआ था ऑन टूर टू न्यूजीलैंड, वो तो टीम बाहर आ गई क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसने मतलब 3 या 4 आउट किए हुए थे 15 मैचेस में, टीम ने बॉलिंग नहीं की हुई थी, तो वो शोर मचा। तो फिर सलमान अली आगा को इतवार के रोज 7:30 बजे बुला के चेयरमैन ने कप्तानी दी थी, और हुसैन तल्ला टीम से बाहर हो गए थे। और आप इन लोगों का माइंडसेट देखें जो T20 की टीम अनाउंस की है, जिस तरह की टीम अनाउंस की है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्राइटेरिया क्या है। बाबर आजम आज अच्छा क्यों हो गया? वो इसलिए अच्छा हो गया कि आपको लेने के देने पड़ गए, आपको समझ आ गई कि यार हम तो 20 ओवर की टीम नहीं रह गए, हम 20 ओवर नहीं सस्टेन कर सकते, तो इसीलिए आपने उसको लेके आए आप दोबारा। अच्छा, अब ये बताएं ना, अगले वर्ल्ड कप से पहले जो है सबकी नजरें इसी पे कि टीम क्या होगी, जो है क्या एक कंसिस्टेंट लॉन्ग रन जो है वो दिया जाएगा इन कैप्टन्स को, क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? देखिए, कप्तानी का तो मैं कुछ नहीं इतना कह सकता, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो आपके पास बचा कुचा रह गया है, हाँ। यानी कि जो अभी वो लड़के हैं जो कि यही लड़के हैं ना, अगर ये इन जो बेस्ट है उनको खिलाएं आप ये ना करें कि आप उसमें भी डिसऑनेस्ट हो जाएं, क्योंकि एक तो आपके पास स्किल सेट खत्म हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट आपने तबाह कर दी। अब मुझे ये बताएं कि कोई पूछे जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरताओं से वो मेंटोर किधर गए, वो जो हैवीली पेड मेंटोर सुना अभी तक कुछ को,
वो मेंटोर ने जो टीमें बनानी थी, वो जो चैंपियंस लीग बननी थी, वो किधर गई? उसकी जस्टिफिकेशन कौन देगा? मुझे समझा दें, जो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ट्रॉफी से निकाल के वहां पे कर दी थी और आपको अलग बजट एलोकेट कराना पड़ गया था, वो अब क्या, वो किधर हैं? वो आपके मेंटोर, उनका रोल क्या, उनका कंट्रीब्यूशन क्या आप उनको चुप करा रहे थे, आप क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाह रहे? अभी एक और इंटॉलरेंस कहानी आपको पता लगी होगी, वो अली तरीन की, क्योंकि he was vociferous because he had spent almost $43 million और उसने कुछ 7 बिलियन रुपए लगा दिए, और उसके बाद आपने उसको जो टर्मिनेशन का उसको तो नोटिस भेज दिया टर्मिनेशन का, किस बिना पे? नहीं, वो झूठ है, क्योंकि मसला ये है कि इन्होंने पहले उनको एक शो कॉज भेजा था और उन्होंने आगे से जो है वो अपना जवाब दे दिया था। उस जवाब का इनके पास जवाब नहीं था, ये पर्सनल स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है टोटल स्टोरी। ये अली तरीन से आप कह रहे हैं? ये अली तरीन के अगेंस्ट पर्सनल स्कोर सेटल, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं सेटल होगा मामला तो कोई न्यू ओनर होगा, ये जो PSL 11 है उससे पहले। देखें, बात सुने, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो PCB ने 12 सितंबर 2025 को लेटर ऑफ चार्ज भेजा, अली तरीन ने 2 अक्टूबर 2025 को उसका जवाब दे दिया। अब मेरे सामने फरफर है, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। उसके बाद मिसलीड किया PCB ने जर्नलिस्ट को कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया, और फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि अली तरीन ने रिस्पॉन्ड कर दिया 2 अक्टूबर को, ये बताया ही नहीं गया। तो यहाँ से आपको मेलाफीडी नजर आ जाएगी। ये जो PSL का सेक्रेटेरिएट सो कॉल्ड है, जहाँ पे 1.5 बंदा है इस वक्त। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने 43 मिलियन एनुअल फी 2019 से लेके अब तक $43 मिलियन पे किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो जो उनको टर्मिनेट करने जा रहा है उसने सिर्फ पैसे लिए, दिए नहीं है। उसके बाद फी जो है इनकी $6.35 मिलियन है। मुल्तान सुल्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है। बिल्कुल। मुल्तान सुल्तान PSL में 2021 का चैंपियन है और 2022, 23 और 24 का फाइनल खेला हुआ है। उसके बाद बिलियन पाकिस्तान क्रिकेट में इन्फ्यूज कर चुका है मुल्तान सुल्तान के उसमें लोधरा क्रिकेट एकेडमी और JW क्रिकेट टीम प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2। ठीक है जी। उसके बाद PCB जो है उन्होंने बिल्कुल भी एंगेज नहीं किया मुल्तान सुल्तान को एट एनी स्टेज की, अगर कोई वायलेशंस थी तो उसके बारे में फंडामेंटल बिजनेस रूल्स के मुताबिक उनसे बात करें। ओके। अब आपको समझ आ गई? जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब। डॉक्टर नोमान नियाज जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान में क्रिकेट की इस वक्त क्या सिचुएशन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको कैप्टन बनाया जा रहा है और किसको वापस जो है वो, जैसे कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में जो है वो वापस शामिल कर लिया गया है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी।